नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर पहुंची 67.26% पर। अब तक 6,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की दी मंजूरी। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। 19 जून को होगा मतदान। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। सवाईमाधोपुर के खंडार में गिरे ओले। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बेहतर चिकित्सा प्रबंधन के कारण कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 67.26% है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में कोरोना मृत्यु दर 2.2% है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में इलाज के बाद 6,213 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5,569 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश भर में 269 नए संक्रमित मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक पाली में 52 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके अलावा भरतपुर में 44, जयपुर में 36, जोधपुर में 32, बारां में 27, सीकर में 12, कोटा में 11, उदयपुर में 10, अजमेर चूरू में 7-7, अलवर और झुंझुनू में 6-6, झालावाड़ और सिरोही में 5-5, डूंगरपुर में 3, भीलवाड़ा और दौसा में 2-2 तथा राजसमंद और टोंक में 1-1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,100 हो गई है। वहीं इस बीमारी से अब तक 199 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने और हाथ धोते रहने की अपील दोहराई है। कोविड-19 को लेकर लोगों में व्याप्त भय और आशंकाओं के उन्मूलन के लिए गीत, संगीत और कला के उपयोग के विषय पर स्पीक मैक के अनुभव श्रृंखला का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संगीत बहुत शांति देता है और समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधता है। उन्होंने कहा कि संगीत के सुरों के मिलने से जो माधुर्य पैदा होता है, उसी प्रकार लोगों ने ताली और थाली बजाकर एकता की भावना का परिचय दिया। श्री मोदी ने जिस प्रकार संगीत में सामंजस्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है, उसी तरह कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए प्रत्येक नागरिक को संयम और अनुशासन की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से कई औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई के दायरे में लाई जा सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल इसे मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 50 करोड़ रुपए तक निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र के फायदे पा सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने संकट में फंसे एमएसएमई उद्योगों की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आपात कोष को भी मंजूरी दी है। उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ फंड एंड फंड्स नामक विशेष कोष बनाने के फैसले का भी उल्लेख किया है। मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दी। अब किसानों को फसल की लागत का 50 से 83% अधिक मूल्य मिलेगा। नागर विमानन महानिदेशक डीजीसीए ने हवाई यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को जहाज में बीच में सीट खाली रखनी होगी। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुसरण में डीजीसीए ने कहा कि वायुयान में सीटें इस तरह से आवंटित की जाएं कि बीच की सीट खाली रहनी चाहिए। डीजीसीए ने यह भी सलाह दी है कि यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो यात्री को पूरा गाउन उपलब्ध कराया जाए। विमानन नियामक ने कहा कि एक ही परिवार के लोगों को एक साथ बैठने की अनुमति होगी और सभी यात्रियों को 3 परतों वाले सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए जाएं। इस बीच वंदे भारत मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 21 फ्लाइटों से विदेशों से लगभग 2,894 प्रवासी राजस्थानी जयपुर लाए गए हैं। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कल किर्गिस्तान बिश्केक से आई फ्लाइट से 143 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। इन सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा। इनमें राजस्थान की 3 सीटें भी शामिल हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 19 जून को ही होगी। 22 जून को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। गौरतलब है कि 24 में से 18 सीटों के लिए मतदान कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इन 18 सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3, झारखंड की 2 और मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीट शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने को लेकर कार्यक्रम जारी किया है। मतदाता सूचियों के लिए विधानसभा की 19 फरवरी को प्रकाशित नामावली का उपयोग किया जाएगा। अब 1 जनवरी को 18 वर्ष के हो चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। प्रदेश के 129 नगर पालिकाओं का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है। इससे पहले इन निकायों में चुनाव कराए जाने हैं। कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 27 जून को किया जाएगा। इसके बाद 3 जून तक दावे और आपत्तियों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे और 10 जुलाई तक इनका निस्तारण होगा। 17 जुलाई तक पूरी सूची तैयार की जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की जांच किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। श्री गहलोत से कल जयपुर में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूरे मामले की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से इस प्रकरण के तथ्यों की जानकारी भी ली। उन्हें अवगत कराया गया कि इस मामले की राज्य पुलिस की सीआईडी सीबी शाखा द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि कोविड-19 के इस दौर में उच्च शिक्षा की हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अब इंटरनेट के साथ साथ ऐसे प्लेटफॉर्म को विकसित करने की आवश्यकता है जो व्यापक हो तथा एक समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा कर सके। राज्यपाल उच्च शिक्षा संस्थाओं की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए कल से आकाशवाणी के जरिए बालवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 5 से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर शुरू किया जा रहा है। दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश रेखा वधवा ने बताया कि बच्चों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए इस कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है। बच्चे अपने गीत, कविता या चुटकुले रिकॉर्ड करके विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिकतम 2.5 मिनट की प्रस्तुति स्वीकार की जाएगी और उसे आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई स्थानों पर तेज आंधी चलने के साथ ही बारिश के साथ ओले गिरे। राजधानी जयपुर में कल शाम तेज आंधी के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं सीकर जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश होने से सड़क और रेल की पटरियों पर पानी भर गया। चूरू में भी करीब 3 घंटे तक बारिश होने से कई जगह पानी भर गया। इस बीच एक मकान ढहने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम को हल्की बूंदाबांदी के बाद करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे कच्ची बस्ती सहित कई इलाकों में पानी भर गया। जिले के खंडार में ओले भी गिरे। वहीं करौली जिले के हिंडौन में भी हल्की बारिश हुई। अभी जो अरब सागर से काफी स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर मिल रहा है और उस कारण से थंडर एक्टिविटी चल रही है, जिसमें ये ओलावृष्टि भी है और कहीं कहीं गरज के साथ जो बिजली कड़कने की और गस्ती विंड जो भी है 30-40 से 50, 30 से 40 कहीं कहीं प्रति किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो चलने वाली है वो चलेंगी। और आज ये मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगले जो तीसरे दिन से जो मौसम है उसमें ये एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी एक जो अरब सागर में एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है उसका साइक्लोन में बदलने की संभावना बनी हुई है। तो जैसे ही वो आगे की तरफ मूवमेंट होगा तो वो गुजरात कोस्ट के पास आते आते राजस्थान राज्य में भी इसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, जिसके कारण कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना बन जाती है। तो मौसम अभी आगने वाले 4-5 दिनों में और इससे भी एक्टिविटी ज्यादा होने की संभावना है। जो अभी लू चल रही थी इससे पहले 3 दिन पहले से, लेकिन वो अब खत्म हो जाएंगी और टेम्परेचर में भी 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर की गिरावट होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 67.26% पर पहुंची। अब तक 6,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। 19 जून को मतदान होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। सवाईमाधोपुर के खंडार में ओले गिरे।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।